दिलीप कुमार साहब और सारा बानो की जो इतिहास कहानी है वाकई किसी फिल्म से बढ़कर है। रियल लाइफ की कहानी अगर बात की जाए तो सारा बानो और दिलीप कुमार जैसे स्टार की किसी की भी नहीं रही हुई। तो दोस्तों आइए जानते हैं होते हैं हाय हादसे क्या अजीब। दोस्तों आने वाली पीढ़ियां जरूर दिलीप कुमार और सारा बानो के बारे में जानने की कोशिश करेंगी। सारा बानो आज भले ही अकेली ज़िंदगी खुद की काटती हुई नजर आती हूँ। उनके पास इतनी संपत्ति होने के बावजूद भी उनके अंदर किसी भी चीज़ को लेकर कोई भी घमंड सामने नहीं आता। उन्होंने कहा कि आखिरकार जब तक वो जिंदा हैं तब तक वो संपत्ति की मालिक हैं। आखिरकार जब वो नहीं रहेगी तो उनके संपत्ति का मालिक कौन होगा। उन्होंने कहा कि उन गरीबों में दान कर दिया जाएगा। सारा बानो का मानना है कि उनके हमसफर दिलीप कुमार साहब, जिन्होंने मेहनत और एक पहचान बॉलीवुड में बनाई, जो हिंदी सिनेमा जगत को एक नया कलाकार के रूप में और प्रसिद्ध अभिनेताओं के तौर पर गिना जाता था और उनके फैंसों ने उन पर प्यार नौछाया है। तो उनका मानना है कि ये संपत्ति भी उन्हीं लोगों का है जो दिलीप साहब को इतने प्रेम और प्रभाव से उन्हें प्यार देते थे। तो दोस्तों आज हम बहुत कुछ जानेंगे सारा बानो और दिलीप कुमार साहब को लेकर इस वीडियो के जरिए। किसी की भी ज़िंदगी इतनी आसान नहीं होती है। भले ही जब वो बड़े स्टार बन जाए और पैसे वाले हो जाएं तो लोग सोचते हैं कि इनकी ज़िंदगी ऐसो आराम से गुजरती है, पर बिल्कुल ऐसा हकीकत नहीं रहा। सारा बानो भी 60 के दशक की टॉप एक्ट्रेस रहीं, लेकिन उससे पहले हम आपको एक नज़र डालने को कहेंगे सारा बानो के उन कहानी पर कि उनके निजी जीवन और उनके ज़िंदगी में कैसे प्रभाव आया करता था। तो नमस्कार दोस्तों, बॉलीवुड स्टोरी पर एक बार फिर आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। अगर आप भी सच्चे दिल से दिलीप कुमार साहब और सारा बानो को लाइक करते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि ऐसे स्टार अब हमारे बीच नहीं आएंगे। दिलीप कुमार साहब ने कैसे चुना था सारा बानो को? आखिरकार क्या सारा बानो की जिद पर दिलीप कुमार साहब को उनसे शादी करनी पड़ गई थी? तो काफ़ी लंबी कहानी रही है सारा बानो के इन प्यार के चर्चे में, जिनके बारे में हम आप लोगों को इस वीडियो के जरिए बताएंगे। दोस्तों हम बात करें तो बंटवारा से पहले ही हिंदी सिनेमा जगत में कई पाकिस्तान के भी कलाकार रहा करते थे। जब देश अलग हुए तो कुछ लोग पाकिस्तान चले गए और कुछ लोग इंडिया में ही रह गए। आपको हम बताना चाहेंगे जब भारत 1947 में पाकिस्तान से अलग हुआ तो उस समय नसीम खान, जो सारा बानो की माँ है, उनके पिता आर्किटेक्ट थे, यानी एक इंजीनियर थे। लेकिन जब भारत और पाकिस्तान का बंटवारा हुआ, छोटी सी उम्र में ही लग गया तो सारा बानो के माँ को वो छोड़कर पाकिस्तान चले गए, जिससे सारा बानो की माँ नसीम खान, जिन्होंने लंदन चली गई, लेकिन वहाँ काम न मिलने से और कारोबार न होने की वजह से उन्होंने इंडिया आने का फैसला किया। आकर इंडिया में उन्होंने नसीम खान ने एक्टिंग शुरू कर दी। आपको ये भी बताना चाहेंगे कि सारा बानो की माँ सबसे पहले सुपर स्टार मानी जाने वाली एक ऐसी अभिनेत्री थी, और यही वजह थी कि सारा बानो भी अपनी माँ की तरह ही हीरोइन बनने का ख्वाब देखा करती थी। बात करें तो नसीम खान का ये मानना था कि उनकी बेटी या तो वकील या तो डॉक्टर बने, पढ़ाई वो अच्छी करे। यहाँ तक माना जाता है कि सारा बानो पढ़ाइयों में भी बेहद अच्छी थी और उनकी पढ़ाई का लेवल भी काफ़ी अच्छा रहा, जिसकी वजह से उनकी माँ को लग रहा था कि उनकी बेटी सारा बानो या तो वकील या तो डॉक्टरी की पढ़ाई कर कर आखिरकार इन दोनों में से कोई भी चीज़ को चुने। लेकिन शायद बात खुदा या सारा बानो को ये मंजूर नहीं था, उन्हें एक्टिंग से बेहद लगाव था। आइए बताते हैं। सारा बानो ने फिल्मों से जुड़ने के लिए बहुत मेहनत और संघर्ष किया। उन्होंने आखिरकार जब उनकी माँ
मुगले आजम की शूटिंग कर रही थी तब वह शूटिंग पर जाया करती थी। मुगले आजम में दिलीप कुमार का जबरदस्त रोल देखकर आखिरकार साना बानो उन पर फिदा हो गई और उन्होंने अपने मां के सामने ही कहा कि मैं दिलीप कुमार साहब से शादी करना चाहती हूं। और बिल्कुल ये बात सच हो गई। लेकिन उस समय क्या उनकी मां ने इस पर दिल हमारा तुम्हीं से टकराया गौर नहीं किया था और आखिरकार हकीकत में ये बिल्कुल सच हुआ। आखिरकार दिलीप कुमार से उन्होंने शादी भी की। लेकिन इनके पीछे कई राज भी हैं जिनके बारे में हम आपको बताते हैं। दिलीप कुमार साहब मुगले आजम शूटिंग खत्म करने के बावजूद कभी भी सारा बानो के घर नहीं आया जाया करते थे। यहाँ तक कि सारा बानो लंदन के पढ़ाई किया करती थी। छुट्टियों में वो सिर्फ मुंबई आया करती थी। वैसे सारा बानो तो चेन्नई में रहा करती थी। आप लोग को हम बता दें, मुगले आजम के बाद आखिरकार 12 साल की उम्र में ही उन्हें फिल्मों से जुड़ने की चाहत जुड़ रही थी। लेकिन उस समय उनकी मां नसीम खान उन पर हक नहीं जताने देती थी, जिससे सारा बानो लंदन जाकर फिर पढ़ाई किया करती थी। सारा बानो जब छुट्टियों में आया करती थी तो उनके घर अक्सर प्रोड्यूसर आया करते थे। एक बार तो उनके लिए फिल्मों का ऑफर भी आया, लेकिन उनकी मां ने सारा बानो को फिल्मों करने से इनकार कर दिया। दोस्तों हम आपको बताएं तो सारा बानो को फिल्म में चांस मिला तो जंगली में शम्मी कपूर के साथ। आखिरकार उसी समय दिलीप कुमार साहब की भी फिल्म की शूटिंग चल रही थी। फिल्म का नाम था जमुना और यह दोनों फिल्म साथ में ही रिलीज हुई थी और दोनों फिल्म सुपरहिट रही थी। जंगली फिल्म से ही सारा बानो को हर कोई पहचान गया था और उसी फिल्म से इन्हें कश्मीर की कली भी कहा जाने लगा था। सारा बानो की खूबसूरती और लाजवाब एक्टिंग हर किसी को प्रभावित कर रही थी और इन्होंने हर एक्टर के दिलों में जगह बना ली। बता दें कि इन्होंने राजेंद्र कुमार के साथ सारा बानो फिल्म कर रही थी। उस समय राजेंद्र कुमार को दिल दे बैठी और राजेंद्र कुमार पहले से शादीशुदा थे और बच्चों के पिता थे, जिनमें ये उनसे शादी करने के लिए राजेंद्र कुमार से शादी करने के लिए काफ़ी ज़्यादा उतावला भी थी। उस वक्त उनकी मां नसीम खान इन्हें बार बार समझा रही थी, फिर भी राजेंद्र कुमार का साथ नहीं छोड़ रही थी, जिस वजह से उनकी मां दिलीप कुमार साहब के पास गई और उनसे दिलीप कुमार साहब के सामने इन्होंने सारा बानो को समझाने को कहा, लेकिन दिलीप कुमार साहब मान नहीं रहे थे। लेकिन काफ़ी रिस्पेक्ट के बाद वो माने और सारा बानो के घर आए और उन्होंने इन्हें काफ़ी समझाया। उन्होंने यहाँ तक भी कहा कि राजेंद्र कुमार साहब शादीशुदा हैं, अगर आप उनसे शादी करेंगी तो आप दूसरी ही बीवी बनकर रह जाएंगी। सच में बताएं तो सारा बानो के अंदर वो एटीट्यूड था और वो एक्टिंग था कि उन्होंने डायरेक्ट ही दिलीप कुमार साहब से कहा कि मैं आपसे फिर शादी करना चाहती हूँ। दिलीप कुमार साहब यह सुनकर वापस चले गए, लेकिन कुछ समय बाद उन्हें ख्याल आया तो सारा बानो से उन्होंने शादी करने के लिए हाँ कर दी। आखिरकार जिस समय सारा बानो को उन्होंने शादी करने के लिए हाँ कहा उस समय दिलीप कुमार साहब की उम्र 44 थी और सारा बानो की उम्र 22 साल थी। लेकिन फिर भी बताया जाता है कि दिलीप कुमार ने और सारा बानो ने एक जैसे रिश्ता निभाया और ये रिश्ता काफ़ी ज़्यादा परफेक्ट भी कहा जाता है। ऐसे रिश्ते दोबारा देखने को भी नहीं मिलेंगे, क्योंकि आप समझ सकते हैं 44 की उम्र में और 22 की उम्र में काफ़ी ज़्यादा अंतर होता है। लेकिन उस ज़माने में सारा बानो ने कोई मतभेद भाव भी दिलीप कुमार साहब के साथ नहीं किया। 1966 में दिलीप कुमार संग सारा बानो ने शादी की। उसके बाद उन्होंने फिल्मों से काम करना भी छोड़ दिया, लेकिन सारा बानो की आज भी कई सुपरहिट फिल्मों के गाने बेहद पसंद किए जाते हैं, जिनमें धर्मजीत से लेकर अमिताभ बच्चन, विनोद खन्ना जैसे स्टारों के साथ भी उन्होंने फिल्मों में काम किया। आप यकीन मानिए दोस्तों, दिलीप कुमार साहब और सारा बानो की इस जोड़ी को हमेशा याद किया जाएगा। भले अब हमारे बीच दिलीप कुमार साहब नहीं हैं, उन्हें प्यार से यूसुफ कहा जाता था। आप जानते ही होंगे दिलीप कुमार जैसे प्रसिद्ध एक्टर
अब बॉलीवुड में न आए हैं और न ही दोबारा आएंगे। बात की जाए तो सारा बानो अब 89 साल की उम्र में हैं, लेकिन फिर भी वो अपनी तनहा ज़िंदगी काटती हुई नज़र आती हैं। दिलीप और सारा बानो की कोई खुद की औलाद तो नहीं है। आज के ज़माने में बात की जाए तो कई ऐसे एक्टर रहे हैं जिन्होंने तलाक लेकर दूसरी भी शादी कर ली है, लेकिन सारा बानो और दिलीप कुमार की जोड़ी के लिए एक लाइक और कमेंट जरूर कीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो शेयर भी कीजिए।